नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और फिर से भारतीय बाजार ऐतिहासिक स्तरों पर खुले भी और क्लोजिंग भी होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज पूरा जो मार्केट का मूव था वो अलग अलग सब सेक्टर्स में होता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि एफएमसीजी पर्टिकुलरली या फिर सरकारी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स के अंदर खरीदारी थी और फार्मा के भी कुछ सिलेक्टिव शेयर्स खरीदारी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक 10 महीने की ऊंचाई पर आज बंद हुआ और एक अच्छी खासी खरीदारी वहां पर भी रही। कैपिटल गुड्स इंडेक्स लगातार ये शायद 8वां सत्र था जबकि बाजारों में तेजी देखने को मिली और एलएनटी आज भी स्टार परफॉर्मर के तौर पर कामकाज कर रहा था और मेटल इंडेक्स में भी लगातार तीसरे दिन तेजी का जो मोमेंटम है वो बना हुआ है और पॉजिटिव रिपोर्ट्स के बाद सभी शेयरों में खरीदारी का रुख देखने को भी मिल रहा है, स्पेशली हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों में जो कि 10-11% तक भी चले थे। तो इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, यतिन भी हैं, दीपाली भी हैं, सबसे हम चर्चा करते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइन। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। करेंगे अलग अलग मामलों पे, लेकिन पहले हिमांशु की राय लेते हैं बाजार के ऊपर। हिमांशु, तेजी का रुख बना हुआ है, कोई भी फॉल तेजी के लिए ही यूज किया जा रहा है, किसी भी फॉल में खरीदारी की ही एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपकी रणनीति क्या है निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर? शुक्रिया सुमित जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्लियरली जो रणनीति है, जो काम कर रही है रणनीति बाजार में, वो क्लियरली यही है कि अगर पिछले एक हफ्ते का आप पैटर्न देखें इंट्राडे में, तो बाजार में एक ड्यूरिंग द सेशन एक डिप मिलता है और उस डिप पर अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई नजर आती है और बंद होते होते बाजार काफी हद तक जो भी इंट्राडे का जो अपना लॉस है वो गंवाता हुआ नजर आता है और बाजार लगभग हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जो क्लोजिंग है वो दिखाने में सक्सेसफुल रहता है। तो क्लियरली सुमित जी, इसका मानना, इसका मतलब यही है सीधा साधा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एफआईज हैं, उनकी तरफ से लगातार यहाँ पे खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स की सपोर्ट है, लिक्विडिटी की सपोर्ट है और मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ पर चार्ट पैटर्न में किसी भी तरह का कोई जो रिवर्सल है वो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि अभी जो स्ट्रेटजी है वो बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। आप गैप अप्स को चेज ना करें, आपको ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी करें और इस स्ट्रेटजी से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जी, तो किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें, हिमांशु का यही मानना है और बाजार के लिए जो तेजी का रुख है वो शायद आगे भी बना रहे। 13,650 हिमांशु टारगेट देख रहे हैं निफ्टी के लिए, 13,460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और निफ्टी बैंक में भी आप सेम सी रणनीति रख सकते हैं, वहां पर भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट दिखाई पड़ रहा है। जो टारगेट्स हैं वो 31,200 के हैं, 30,500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, लगातार जो सेक्टोरल चंक है वो देखने को मिल रहा है। आज मेटल की बारी थी और अदर इस पूरे महीने में दिसंबर में मेटल और पीएसयू छाए भी हुए हैं। आपकी जो टॉप पिक्स हैं वो क्या इन्हीं स्पेस से हैं? कहां पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं? सुमित जी, देखिए, इस जो बुल रन की खास बात यह है कि ग्रेजुअली पहले लीडिंग सेक्टर्स में यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आई। उसके बाद हमने देखा कि पिछले 15 दिन से पीएसयू स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि एक और सेगमेंट है, एक और स्पेस है जो कि मीडिया स्पेस है, जहां पर स्टॉक्स में एक अच्छा फॉलोअप जो कैचअप बाइंग है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो कल के जो खरीदारी का आइडिया है मेरी तरफ से, वो सन टीवी में मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। स्टॉक एक 4-5 दिन का कंसोलिडेशन के बाद और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस को 480 के लेवल को आज डिसाइसिवली क्लोज करता हुआ दिखा यहाँ पर और अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। डेरिवेटिव साइड में भी यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि सन टीवी में यहाँ पर लगभग 488-490 के आसपास की क्लोजिंग है, वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 510 से 520 रुपए तक के टारगेट सन टीवी में देखने को मिल सकते हैं। 478 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके। और दूसरी पिक जो मेरी है वो शॉर्ट साइड में है और मेरा ऐसा मानना है कि ऑटोज एज अ सेक्टर थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखा रहा है और उस स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा वल्नरेबल दिखाई पड़ता है। आज के सेशन की अगर गिरावट देखें तो पिछले 5 से 6 दिन की जो पूरी यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कि कैंडल स्टिक का पूरी रेंज थी, उसको यहाँ पर कवर करता हुआ नजर आया मंदी की साइड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आगे चल के देखने को मिल सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 3,050 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 3,150 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है।
तो आपको खरीदारी की राय दी जा रही है सन टीवी में। वैसे भी आज एक अच्छी तेजी में शेयर था और अभी भी शायद तेजी का रुख बना रहे, ऐसा हिमांशु का मानना है। आप 510 के टारगेट्स देख सकते हैं, 478 का स्टॉप लॉस रखे। और हीरो मोटो का वैसे भी आज ऑटो पूरे ही प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में था, तो आप 3050 के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं, 3150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आगे कुछ और सेक्टर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेटल में जो भी हम बात कर रहे थे कि जोरदार तेजी देखने को मिली। CLSA की आज एक रिपोर्ट भी आई थी, टाटा स्टील ने टॉप पिक की बातचीत भी की थी। दीपाली के पास सभी आंकड़े हैं, पहले वो लगातार सर्च देखने को मिल रहा है। निकल 14 मंथ्स के हाईस पर ट्रेड हो रहा है, एलिमिक कॉपर 7 ईयर्स के हाईस पर ट्रेड हो रहा है। चाइना, इंडोनेशिया आज और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात पर्टिकुलरली करता हूं मेटल्स पैक की, तो यहां पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील की जैसे कि आज एक न्यूज भी ब्रेक की आप ही के चैनल पर कि यहाँ पर सेंसेक्स 30 से निकाला जा सकता है, निकलेगा वो इस सीरीज में, तो उसके चलते भी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आएगा। मेरा अगर एक प्रेफर्ड पिक यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, आप देख सकते हैं इन कैश कर सकते हैं, अभी पोटेंशियल बाकी, लेकिन बाकी मेजरली टाटा स्टील है शेयरों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, हिमांशु भाई L&T पे और नजर डालिए, ये स्टार परफॉर्मर बन के सामने आया है सडनली, करीब 4% का जो तेजी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जिस तरह से 1260 और 1300 की कॉल में यहाँ पर जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बुल स्प्रेड की पोजीशन बनाई गई है और चांसेस है कि ये स्टॉक 1300 रुपए तक के लेवल्स आने वाले 1 से 2 हफ्ते में दिखा सकता है। तो 1220 के आसपास L&T में खरीदारी की राय रहेगी। 1200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 1300 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है कि दिसंबर एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 1400 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं जी। तो 1300 का टारगेट L&T में पहला, करीब 1220 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा, ICICI बैंक और ITC दो नाम और देखिए। ICICI बैंक जो कि तेजी में लगातार है और ITC जो कि आज फॉल दिखाने के बाद वापस उतनी स्ट्रांगली पुल बैक दिखा के गया। पहले चल नहीं रहा था और अब चल रहा, तो ठीक ठाक चल रहा है। क्या किया जाए दोनों में? जी, मेरा मानना है कि दोनों में ही जो तेजी है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बाजार में जो आगे आने वाले दिनों में निफ्टी को जो सपोर्ट मिले या बैंक निफ्टी को ICICI बैंक की अगर मैं बात करूं तो इन काउंटर से आता हुआ देखने को मिले। ITC ने मेरा ऐसा मानना है कि 204 205 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। तो कोई भी गिरावट अगर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 210 208 के जोन में देखने को मिले तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल बनता है तेजी की पोजीशन बनाने के लिए। 225 और 235 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में ITC में देखने को मिल सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे मेरा ऐसा मानना है कि 203 रुपए के नीचे का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है और गिरावट में खरीदारी करके चलें। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तेजी और बरकरार देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ क्योंकि अगर ICICI बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि आज ये सिंगल मोस्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था इंटायर बैंकिंग पैक में, जिसने बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया और हमने देखा कि पहले 470 के आसपास एक बेस बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ी तेजी देखने को मिली। उसके बाद वापस से कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया, जहां पर मेरा ऐसा मानना है कि 500 रुपए के आसपास का सपोर्ट बना। फिर से बाजार स्टॉक ने एक नया आज के सेशन में उस रेंज से ब्रेकआउट दिया। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 515 520 एक बाइंग जोन है, वहां पर आप खरीदारी करके चलिए। 510 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और यहाँ पर 550 से 560 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं जी। तो ICICI बैंक के लिए भी आपको राय दी जा चुकी है और ITC पे भी मोमेंटम तेजी का ही रहेगा और ICICI बैंक तो दिन के ऊपरी स्तरों बंद हुआ है, 2% की तेजी मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए आज मार्केट्स के पुल बैक में। चले, एक ब्रेक का वक्त है। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं, साथ ही साथ बातचीत करने के लिए यतिन और दीपाली दोनों मौजूद हैं। यतिन से पहले बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या डीलर्स रूम से उन्होंने पिक किया, फिर हम हिमांशु से ही बातचीत करेंगे। यतिन, बताइए आपने क्या देखा आज बाय या सेल साइड पर? देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में हैं, उनमें सबसे पहले टाटा स्टील, जहां बेचने की सलाह है, शॉर्ट सेल करने की सलाह है। इसका जो शॉर्ट सेल का ट्रेड है वो इसीलिए है क्योंकि इस हफ्ते सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होने वाली है और क्योंकि टाटा स्टील को डॉक्टर रेड्डीज रिप्लेस करने वाला है सेंसेक्स में, और क्योंकि टाटा स्टील जो है इंडेक्स का पार्ट नहीं रहेगा,
जो ETFs होते हैं और जो फंड्स होते हैं जो बेंचमार्क होते हैं सेंसेक्स के साथ, उनको टाटा स्टील के शेयर्स बेचने होंगे और वो ब्रोकरेजेस के अनुमान के हिसाब से लगभग 450 करोड़ रुपए के वर्थ के शेयर्स मार्केट में आएंगे, जो कि रीबैलेंसिंग 18 तारीख को होनी है। उसके पहले पहले स्टॉक प्रेशर में रह सकता है और इसीलिए एक पोजिशनल शॉर्ट सेल जो है डीलिंग रूम सुझाना है अपने क्लाइंट्स को टाटा स्टील पे। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस पे ध्यान दीजिए, लगभग 1-1.5% की तेजी के साथ आज शेयर ने बंद दिया है। बड़े दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ अपटिक देखने को मिल रहा है और अगर आप FNO का डेटा भी देखें तो दिसंबर सीरीज में लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होती हुई दिखाई दी और यहाँ भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 470 से लेकर 475 के टारगेट्स बहुत जल्द हमको इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस पे। तो टाटा स्टील पे एक सेल कॉल और अदानी एंटरप्राइजेस पे एक बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की। हिमांशु, अदानी इंटरप्राइजेस, वैसे भी ये पूरा ग्रुप काफी बज़ में रहा इस पूरे साल, एक अच्छी तेजी बाकी ग्रुप कंपनीज में भी देखने को मिली और अदानी भी तेजी में ही है। अब क्या राय रखते हैं आप अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर, क्या किया जाए? सुमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस हिसाब से एक तरफा तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है वो काबिले तारीफ है और उस तेजी से पहले जो प्रिकर्सर यहाँ पर जो चार्ट्स में हमने देखा है इस पूरे साल, वो यही था कि थोड़े दिन के एक साइडवेज कंसोलिडेशन, उसके बाद फ्रेश अपसाइड ब्रेकआउट। तो वो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर विजिबल है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 440 438 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। शॉर्ट टर्म में लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है। तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 470 475 रुपए तक के टारगेट्स अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिल सकते हैं। तो 470 475 तक की चाल दिखा सकता है, लेकिन 444 का जो स्टॉप लॉस है इस पे आप जरूर नजर रखिएगा। वैसे भी पूरा ग्रुप, चाहे अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, सब में जोरदार तेजी देखने को मिली, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को आप बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पे बातचीत करने के लिए। दीपाली यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो मार्केट्स में तेजी का रुख बना हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर चर्निंग हो रही है। रणनीति साफ है, किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें और टारगेट्स आपको बताएं।